नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। केंद्रीय रिजर्व बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.08% हो गई है, जो मार्च में 14.55% थी। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। रिजर्व बैंक की चिंताओं के बीच थोक महंगाई ने 3 दशक के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया है। थोक महंगाई अप्रैल में बढ़कर 15.08% हो गई, जो मार्च में 14.55% थी। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 से लगातार थोक महंगाई दहाई अंक में बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% रही, जो मार्च में 8.06% थी। ईंधन और बिजली की मुद्रास्फीति एक महीने पहले 34.52% से बढ़कर 38.66% हो गई है। विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति मार्च के 10.71% से बढ़कर अप्रैल में 10.85% हो गई है। वहीं कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की मुद्रास्फीति अप्रैल में 69.07% थी। पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 8 साल के उच्च स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की ऊंची दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, खाद्य वस्तुओं और गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण हुई है। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से तरह तरह के कदम उठाए गए हैं। बीते दिनों केंद्रीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 4.40% हो गई है। आरबीआई के इस कदम से होम कार लोन की ब्याज दर बढ़ने लगी है। वहीं आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को भी बढ़ाने का ऐलान किया था। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ये मार्च महीने में 6.95% की तुलना में अप्रैल में 7.79% की दर से बढ़ी। इसके साथ ही आपको बता दें कि खुदरा महंगाई दर लगातार चौथे महीने रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रही है। खुदरा के बाद थोक महंगाई में हुए इस बड़े इजाफे पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों और गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, रसायनों और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण थी। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंची है। दिसंबर 1998 में ये 15.32% पर थी। इससे पहले ये मार्च 2022 में 14.55% पर, जबकि फरवरी में 13.11% पर थी। अप्रैल 2021 से थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार खाने पीने की चीज़ों और ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कैसे मापी जाती है, चलिए जानते हैं। भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। यह कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं। दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग अलग आइटम को शामिल किया जाता है। जैसे थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75%, प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 20.02% और फ्यूल एंड पावर 14.23% होती है। वहीं रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86%, हाउसिंग की 10.07%, कपड़े की 6.53% और फ्यूल सहित अन्य आइटम की भी भागीदारी होती है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।